चलिए आज बात करते हैं बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी की जो एक इंटरव्यू में कही गई सिर्फ एक लाइन से शुरू हुई और फिर देश की सबसे उलझी हुई और चर्चित कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के विवाद की। सब कुछ इसी एक लाइन से शुरू हुआ था। जब कंगना रनौत ने ये कहा तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर मीडिया और पब्लिक को ये इशारा समझने में जरा भी देर नहीं लगी और बस यहीं से उस चिंगारी को हवा मिली जिसने आगे चलकर बॉलीवुड में एक आग सी लगा दी। तो आइए जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे ये एक अकेली सी लगने वाली टिप्पणी एक इतने बड़े विवाद में बदल गई, जब सबका शक सीधे सीधे सुपरस्टार ऋतिक रोशन की तरफ गया। अब देखिए, ऋतिक ने चुप रहना नहीं चुना। उन्होंने सबके सामने आकर ऐसे किसी भी रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और उनके इसी इनकार के साथ ये मामला सिर्फ मीडिया की अटकलों से निकलकर एक आमने सामने की टक्कर बन गया। यहीं से दो पूरी तरह से अलग अलग कहानियों ने जन्म लिया। इस पूरे विवाद की जो जड़ है ना, वो दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे से एकदम उलट कहानियों में है। एक तरफ जहां एक रिश्ते का दावा है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़े धोखे का आरोप। तो इस मामले का सच इन्हीं दो कहानियों के बीच कहीं है। एक कहानी है एक सीक्रेट लव अफेयर की और दूसरी कहानी है एक ऑनलाइन धोखेबाज की, जिसने कथित तौर पर दोनों ही सितारों को एक जाल में फंसा लिया। चलिए सबसे पहले कंगना के पक्ष को समझते हैं। उनकी कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो बहुत पर्सनल था, जिसे दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा गया था। कंगना के दावों को देखें तो ये रिश्ता क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था और बात सिर्फ मुलाकातों तक ही नहीं थी, बल्कि सीक्रेट ईमेल्स के जरिए होती थी। यहां तक कि पेरिस में शादी का प्रस्ताव देने का भी दावा किया गया। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, जिसमें एक तीसरा किरदार शामिल है, एक बहुत ही शातिर साइबर बहरूपिया। ऋतिक का कहना था कि भाई मैं तो कंगना से बात ही नहीं कर रहा था, बल्कि कोई और मेरे नाम का इस्तेमाल करके एक फेक ईमेल आईडी से ये सब कर रहा था। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने साइबर पुलिस को अपना लैपटॉप और फोन तक सौंप दिया ताकि सच सामने आ सके। तो जब ये दो अलग अलग कहानियां सबके सामने आ गई तो ये मामला सिर्फ मीडिया की नोकझोंक नहीं रहा, बल्कि एक पूरी तरह से कानूनी लड़ाई में बदल गया। 2016 वो साल था जब ये लड़ाई पूरी तरह से पब्लिक और लीगल हो गई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले ऋतिक ने साइबर सेल में शिकायत की, फिर फरवरी में उन्होंने कंगना को माफी मांगने के लिए एक कानूनी नोटिस भेज दिया। जवाब में मार्च में कंगना ने भी एक काउंटर नोटिस भेजा और ऋतिक पर ही आरोप लगा दिए। और साल के बीच तक तो ये एक प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुका था। तो पुलिस की शुरुआती जांच में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उन्हें ऐसे सबूत मिले जिनसे ऋतिक की साइबर बहरूपी वाली थियरी को और भी ज्यादा बल मिला। मतलब ऐसा लग रहा था कि ईमेल ऋतिक के असली अकाउंट से भेजे ही नहीं गए थे। लेकिन जांच एक पॉइंट पर आके रुक गई। पुलिस कभी उस बहरूपिये तक पहुंच ही नहीं पाई और यह मामला बिना किसी ठोस नतीजे के ठंडे बस्ते में चला गया। और इसी वजह से कई जरूरी सवाल बिना जवाब के ही रह गए, जिससे ये विवाद और भी गहरा गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक निजी झगड़ा इतना बड़ा पब्लिक तमाशा बना कैसे? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, इसके इतना बड़ा बनने के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले तो ये कोई आम झगड़ा नहीं था। इसमें बॉलीवुड के दो टॉप सितारे शामिल थे, तो मीडिया का ध्यान तो जाना ही था। फिर जब कानूनी नोटिस की बात आई तो मामला गंभीर हो गया। इसके बाद पर्सनल ईमेल्स लीक हुए, जिससे लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई। दोनों तरफ से लगातार इंटरव्यू दिए जा रहे थे, जो आग में घी का काम कर रहे थे। और आखिर में ये जो साइबर बहरूपिये की रहस्यमयी कहानी थी ना, इसने इसे एक साधारण विवाद से कहीं ज्यादा उलझा हुआ और यादगार बना दिया। और आज इतने सालों बाद भी इस मामले का कोई साफ नतीजा नहीं निकल पाया है। कानूनी तौर पर न तो कभी रिश्ते की बात साबित हुई और न ही ये साबित हुआ कि वो ईमेल आखिर भेजे किसने थे। ये एक ऐसा मामला है जो कानूनी किताबों में बिना किसी असली समाधान के बंद हो चुका है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब मशहूर हस्तियों की निजी जिंदगी इस तरह से पब्लिक हो जाती है, तो क्या हम सच देख रहे होते हैं या सिर्फ एक तमाशा? और इन दोनों के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर है कहाँ?